रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। यूँ तो साल में 3 मुख्य सीजन्स होते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। पर हर 5 साल में एक सीज़न और ऐड हो जाता है, जिससे देश का हर नागरिक प्रभावित होता है, जिसका असर हमारे रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बेसिक नीड्स पर भी पड़ता है। और ये मौसम है इलेक्शन का मौसम, जिसकी हवाएं आजकल पार्लियामेंट इलेक्शन के रूप में सारे देश में बह रही हैं। कुछ दिनों पहले ही कई स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन भी हुए थे, जिनके ज़रिए हमने उस स्टेट के विधायक और चीफ मिनिस्टर को चुना था। और अब हो रहे हैं पार्लियामेंट इलेक्शन, जिनके ज़रिए हम चुनेंगे अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश के प्रधानमंत्री। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए रेडियो सबरंग से मैं हूँ रमनी श्याम और मैं हूँ अनुराधा श्रीवास्तव। हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। रमनी, इन चुनावों को मद्देनजर रख के एक प्रश्न कौन था कि एमएलएस और एमपी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज क्या हैं? हम अपनी कौन सी समस्या को लेकर किसके पास जाएं? बात तो 100% सही अनुराधा। मैंने भी चर्चा के पहले इस विषय पर थोड़ी सी रिसर्च की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे विधायक रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को और सांसद रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को नेशनल लेवल पर। तो विधायक का एरिया ऑफ वर्क कंपैरेटिवली कम ज़रूर होता है, पर जिम्मेदारियां और ड्यूटीज़ कम नहीं होती। हाँ, मैं भी समझने की कोशिश कर रही हूँ रमनी। जैसे देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सेंटर की है। पुलिस डिपार्टमेंट स्टेट का सब्जेक्ट होता है। पुलिस के द्वारा लोकल व्यवस्था को बनाए रखने के साथ साथ कानून और न्याय को लागू करना भी राज्य सरकार का जिम्मा होता है। बिल्कुल ठीक अनुराधा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, फिनेंस और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। आखिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का सवाल होता है। सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे इलेक्टेड एमपीज़ और डिफेंस मिनिस्टर तय करते हैं। एमएलएज या स्टेट का रोल देश की फॉरेन पॉलिसीज़ तय करने में नहीं होता, ये काम केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। हाँ रमनी, इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। देश के जो नेशनल हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट्स हैं और कौन सी नई ट्रेनें चलनी हैं और कौन से सेक्टर में कौन सी फ्लाइट्स चलनी हैं, ये सारा सेंटर के दायरे में आता है। बिल्कुल ठीक अनुराधा। अब राज्य परिवहन बसों को ही ले लो, ये सब स्टेट गवर्नमेंट देखती है। हमारे एमएलएज ये ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि किस एरिया में कितनी बसेस चलनी चाहिए, जिससे कि विलेज टू विलेज कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। आखिर किसानों का भी तो ध्यान रखना है। ये सारी जिम्मेदारी स्टेट की ही होती है। हाँ रमनी, एक और सब्जेक्ट होता है पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर पॉलिसीज़ बनाना, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर कानून बनाने का जिम्मा सेंटर के पास होता है। ध्यान आया अनुराधा। हमारे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स जो हैं ये पॉल्यूशन से और ख़राब ना हो जाएं, ख़राब एनवायरनमेंट से और धूमिल ना हो जाएं, तो इनके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही होती है। एक और मुद्दा है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी की दरें अलग अलग होती हैं हर स्टेट में, और कितनी रियायत मिलनी चाहिए ये हमारे चुने हुए विधायक विधानसभा में सर्वसम्मति से तय करते हैं। तो ये है स्टेट का मसला। इसका मतलब है कि पब्लिक की लोकल समस्याएं जैसे दूषित पानी की समस्या, जल का भराव और हम जहाँ रहते हैं वहाँ के सड़कों का रिपेयर और मेंटेनेंस, यानी कि जितनी भी लोकल समस्याएं हैं वो हाई अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर एमएलए सॉल्व करते हैं। रियली अनुराधा, ये टॉपिक बहुत ही विशाल है। इलेक्शन के साथ साथ हमारी सजगता भी बढ़ रही है। अच्छी बात ये है, देश के संविधान में ये जो 3 टायर गवर्नेंस का सिस्टम है, काउंसलर टू एमएलए टू एमपी, इसकी वजह से देश का काम सुचारू रूप से चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं आज का ये डिस्कशन हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा। रेडियो सबरंग की यही कोशिश रही है कि अपने अधिकारों के लिए लोगों को जागरूक और सजग बनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग।